जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो हमें कई चीजें दिखाई देती है, पर हम हर चमकती चीज को तारा मान लेते हैं। लेकिन आसमान में हम ग्रह, चंद्रमा, तारे, धूमकेतु और आकाशगंगाओं को भी देख सकते हैं। ब्रह्मांड में कई छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी चीज बनाती है। कुछ जगहों पर ब्रह्मांड हर पल बदलता है, जबकि कुछ जगहों पर हजारों वर्षों तक कोई भी बदलाव दिखाई नहीं देता। कुछ जगहों पर समय बहुत ही धीमा बीतता है, जबकि कुछ जगहों में यह बहुत ही तेजी से गुजरता है और कुछ जगहों पर समय का कोई अर्थ ही नहीं होता है। ब्रह्मांड की यह कई चीजें और तारे मिलकर एक विशाल तारों का ग्रुप बनाते हैं, जिसे स्टार क्लस्टर कहा जाता है। जब तारे अरबों में होते हैं तो वे एक आकाशगंगा बनाते हैं, और जब कई आकाशगंगाएं एक सामान्य ग्रुप में मिलती है तो उन्हें गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। लाखों और अरबों ऐसे ग्रुप सिस्टम मिलकर ब्रह्मांड को आकार देते हैं। लेकिन वे तारे और गैलेक्सी क्लस्टर जो ब्रह्मांड बनाते हैं, वे बनते कैसे हैं? और ब्रह्मांड इतना विशाल और फैला हुआ है तो ये सभी आपस में जोड़ा कैसे है? और सभी तारे आपस में जोड़कर स्टार क्लस्टर को कैसे बनाते हैं? और क्यों एक ग्रुप से बनी आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा के साथ मिल जाती है? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि स्टार क्लस्टर और गैलेक्सी क्लस्टर ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और इनकी संख्या ब्रह्मांड में कितनी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मौजूद है, जो हमेशा अपने तारे सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के साथ ही ब्रह्मांड के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य, जिसमें पूरे सौर मंडल का 99.9% द्रव्यमान समाया हुआ है, ये भी हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। मिल्की वे गैलेक्सी का केंद्र एक सुपरमैसिव ब्लैक होल को रखे हुए है, जिसकी विशाल गुरुत्वाकर्षण शक्ति से तारे उसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड में इस तरह एक चीज किसी दूसरी बड़ी चीज की परिक्रमा करती रहती है। तारे जो अपनी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण से किसी ग्रह पर जीवन के पनपने का सहारा देते हैं, ये ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होते हैं। ये सभी तारे मिलकर एक आकाशगंगा को जन्म देते हैं। लेकिन अरबों तारे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होते हैं, बल्कि कई विशालकाय तारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे स्टार क्लस्टर कहा जाता है। कुछ 100 तारे मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे ओपन क्लस्टर कहा जाता है, जिसमें 10 लाइट ईयर्स से लेकर 30 लाइट ईयर्स तक फैले हुए होते हैं। इसमें कुछ 100 तारे होते हैं जो बहुत ही युवा होते हैं, जिसमें कुछ की उम्र केवल कुछ मिलियन वर्ष तक ही होती है। ये तारे आकाशगंगा के किनारे पर होते हैं और वहां से ये कभी कभी अपना ग्रुप भी छोड़ देते हैं। और जब किसी ग्रुप में ज्यादा तारे होते हैं तो उसे ग्लोब्यूलर क्लस्टर कहा जाता है। इसमें एक ग्रुप में 10,000 से लेकर लाखों तारे होते हैं। इनमें से कई तारे अपनी अंतिम सांसें भी ले रहे होते हैं। मतलब कि 6 प्रकार के तारे होते हैं: प्रोटो स्टार, टी टोरी स्टार, मेन सीक्वेंस स्टार, रेड जॉइंट स्टार, व्हाइट ड्वार्फ स्टार और सुपर जॉइंट स्टार। इसमें से इस स्टार क्लस्टर में रेड जॉइंट और सुपर जॉइंट तारे होते हैं। कई तारे ब्रह्मांड की उम्र जितने पुराने भी होते हैं, यानी उनकी उम्र 13.6 बिलियन वर्ष होती है, जो उम्र ब्रह्मांड की उम्र के लगभग बराबर होती है। इन तारों की इतनी अधिक उम्र के कारण उनके क्लस्टर में सुपरनोवा होते रहते हैं, जिससे व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनते हैं। इन क्लस्टरों में ज्यादातर पॉपुलेशन सेकंड कैटेगरी के तारे पाए जाते हैं। मतलब कि तारों को 3 प्रकार में बांटा गया है। जैसे पॉपुलेशन 1 के तारे, ये सबसे नए तारे होते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के साथ भारी तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए हमारा सन, हमारा सूर्य भी इसी कैटेगरी में आता है। पॉपुलेशन सेकंड के तारे, ये बहुत ही पुराने तारे होते हैं, जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक पीढ़ी में बने थे। इनमें भारी तत्व बहुत ही कम होता है। ज्यादातर ये ग्लोब्यूलर क्लस्टर और गैलेक्सी के हेलो में पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा सेंटोरी जैसे क्लस्टरों में पाए जाने वाले स्टार्स। पॉपुलेशन थर्ड कैटेगरी के तारे, ये ब्रह्मांड के पहले तारे हैं, जो बिग बैंग के तुरंत बाद हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे। इनमें भारी तत्व बिल्कुल भी नहीं था। ये अब तक देखे नहीं गए हैं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बहुत ही विशालकाय और ब्रह्मांड की शुरुआत में मौजूद है। ग्लोब्यूलर क्लस्टर का मतलब है एक बहुत घना और गोलाकार ग्रुप, जिसमें लाखों तारे गुरुत्वाकर्षण के कारण एक जगह पर बंधे हुए होते हैं, जिसमें 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तारे होते हैं। ये सभी तारे ब्रह्मांड की शुरुआत से बने थे, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पुराने तारों का म्यूजियम है। और इनका व्यास 50 लाइट ईयर से लेकर 300 लाइट ईयर्स तक होता है। इन क्लस्टर में तारे एक दूसरे से बहुत ही करीब होते हैं। कुछ तारे सूर्य और प्लूटो के बीच की दूरी से थोड़ा अधिक दूरी पर ही होते हैं, यानी एक तारे से दूसरे तारे की दूरी 0.1 लाइट ईयर तक होती है। अगर हमारा ग्रह किसी ऐसे तारे का हिस्सा होता तो हमें तारे चंद्रमा की तरह दिखाई देते हैं। ग्लोब्यूलर क्लस्टर गैलेक्सी के डिस्क में नहीं होते हैं, बल्कि यह गैलेक्सी के चारों ओर गोलाकार हेलो में फैले होते हैं। और ऐसे क्लस्टर हमारी मिल्की वे में लगभग 150 से लेकर 200 की संख्या में मौजूद है। ये बहुत ही स्थिर और गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए सिस्टम होते हैं, इसलिए ये अरबों वर्षों तक लगातार वैसे ही बने हुए होते हैं। इसमें तारे बहुत ही धीरे धीरे बदलते हैं, इसलिए ये ब्रह्मांडीय समय कैप्सूल की तरह भी होते हैं। अब तक मिला सबसे बड़ा ग्लोब्यूलर क्लस्टर ओमेगा स्टार क्लस्टर है, जो 150 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। इसमें 1 करोड़ यानी 10 मिलियन तारे मौजूद है, जो सभी गुरुत्वाकर्षण से एक साथ बंधे हुए हैं। इसमें भी 12 मिलियन वर्ष से भी अधिक पुराने तारे मौजूद है।
जिससे तारे मिलकर स्टार क्लस्टर बनाते हैं, वैसे ही आकाशगंगाएं भी क्लस्टर बनाती है, जिसे गैलेक्सी क्लस्टर कहा जाता है। इसका मतलब है कि यह ब्रह्मांड की सबसे विशालकाय स्ट्रक्चर्स में से एक है। एक गैलेक्सी क्लस्टर में सैकड़ों से लेकर हजारों गैलेक्सियां होती है और इनका आकार सैकड़ों हजारों से लेकर कई मिलियन लाइट ईयर्स तक होता है और इसमें गर्मी 10⁻7 से लेकर 10⁸ के तक होती है, जो एक्सरे बनाती है और इसलिए गैलेक्सी क्लस्टरों को एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से देखना बहुत ही आसान होता है। और ऐसे ही एक बड़े गैलेक्सी क्लस्टर का द्रव्यमान 10⁻14 से लेकर 10⁻15 सूर्यों के बराबर होता है। मतलब ये इतने भारी होते हैं कि उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रकाश को भी प्रभावित करती है। एक गैलेक्सी क्लस्टर में दिखाई देने वाला पदार्थ, जिसे तारे और गैस, केवल 10 या 15% ही होता है। बाकी लगभग 85 या 90% द्रव्यमान डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का ही होता है। मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप में है, जिसमें लगभग 80 से 100 गैलेक्सियां मौजूद है। इसका व्यास लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर्स है। यह पूरा ग्रुप मिलकर विर्गो सुपर क्लस्टर का हिस्सा है। जैसे गैलेक्सी क्लस्टर बनाते हैं, वैसे ही कई क्लस्टर और ग्रुप्स मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। इनका आकार 10 मिलियन लाइट ईयर्स से लेकर 50 मिलियन लाइट ईयर्स तक होता है और सुपर क्लस्टर में लाखों गैलेक्सियां होती है, मतलब अरबों खरबों तारे मौजूद होते हैं। सुपर क्लस्टर एक साथ मिलकर अक्सर फिलामेंट और वॉल जैसी संरचनाएं बनाते हैं, जिनकी मदद से सभी गैलेक्सियां आपस में जुड़ी हुई होती है। इसके बीच विशाल खाली जगह भी होती है, जिसे कॉस्मिक पॉइंट्स कहा जाता है। हमारा लोकल ग्रुप भी इसी में आता है, जिसमें मिल्की वे, एंड्रोमेडा और 50 से भी अधिक गैलेक्सियां मौजूद है और इसमें विर्गो सुपर क्लस्टर इसका केंद्र है, जो 110 मिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। 2014 में वैज्ञानिकों ने लानियाकिया सुपर क्लस्टर को परिभाषित किया था। 2014 से पहले हम इसे विर्गो सुपर क्लस्टर ही कहते थे, लेकिन वास्तव में यह लानियाकिया का एक केवल छोटा सा ही हिस्सा है। विर्गो सुपर क्लस्टर इसमें आता है और इसमें लगभग 1 लाख गैलेक्सियां मौजूद है। इसका आकार 520 मिलियन लाइट ईयर्स है और लानियाकिया हवाई भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है असीमित स्वर्ग। ब्रह्मांड के सबसे घने और विशालकाय सुपर क्लस्टर्स में से एक है शेपली सुपर क्लस्टर। यह हमसे लगभग 650 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, जिसका आकार 200 मिलियन लाइट ईयर से भी अधिक है। मानो यूनिवर्स कहीं रुकता ही नहीं है, बल्कि जितना हम इसे खोजते हैं यह उतना ही बड़ा होता जाता है। स्लोन ग्रेट वॉल 2013 में खोजा गया था। इसका आकार 1.37 बिलियन लाइट ईयर्स है। यह लानियाकिया और शेपली से भी कई बड़ा स्ट्रक्चर्स है, जिसमें लानियाकिया जैसे 18 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर फिट हो सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा है हरक्यूलिस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल, जिसे 2013 में खोजा गया था। यह पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैला हुआ है, मतलब कि 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। यह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की अब तक की सबसे बड़ी कॉस्मिक संरचना है और इतना विशाल है कि यह कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर ही सवाल उठाती है, इसलिए इस पर और भी शोध की आवश्यकता है। एक सुपर क्लस्टर में कई क्लस्टर होते हैं और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 10,000 से भी अधिक सुपर क्लस्टर मौजूद है और कौन ही जानता है कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर कितने और क्लस्टर और सुपर क्लस्टर मौजूद है। और अगर यूनिवर्स मल्टीवर्स है तो शायद ही इनकी संख्या कहीं पर रुकती होगी। इस ब्रह्मांड में हर छोटी चीज किसी बड़ी चीज से जुड़ी हुई है। पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौरमंडल बनाते हैं, कई सारे सोलर सिस्टम मिलकर स्टार क्लस्टर बनाते हैं और स्टार क्लस्टर मिलकर गैलेक्सियां बनाते हैं और ऐसे ही गैलेक्सियां मिलकर गैलेक्सी क्लस्टर बनाती है। और इस तरह गैलेक्सी क्लस्टर लानियाकिया का हिस्सा है, जो पूरे कॉस्मोस और यूनिवर्स से जुड़ी हुई है।